गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए, क्या लॉजिक है इसको करने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है जितना जल्दी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर लें और प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता चल जाए। ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर पर्सपेक्टिव के से भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे प्रेगनेंसी वांटेड हो चाहे अनवांटेड हो, लेकिन जितना जल्दी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उतना ही जल्दी अच्छा है। अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यह इस दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेडिसिन्स प्रॉपरली देना चाहिए, बच्चे के डेवलपमेंट की मेडिसिन देना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशंस हमको रिक्वायर्ड हैं वो हम टाइमली उनको करवा सकते हैं। कई बारी हिस्ट्री होती है मिसकैरेजेस की, तब सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमको जल्दी से स्टार्ट करना होता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है प्रेगनेंसी, तो यह ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। कई बारी जो कपल्स हैं वह प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उस केस के अंदर भी जितना जल्दी प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाता है उतना जल्दी आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप जैसे डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप मेडिसिन से करना चाहते हैं या आप सर्जिकल वे में जाना चाहते हैं, तो जितना जल्दी डायग्नोसिस उतना जल्दी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो सकता है। अब बात करें लॉजिक क्या है, ये जो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। बेसिकली आप जो टेस्ट करते हैं वह एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं बीटा एचसीजी हार्मोन। बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन इसका नाम होता है। जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है एग और स्पर्म दोनों जब मिल जाते हैं तो इससे बनते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं। ये कुछ स्पेशल सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि होता है बीटा एचसीजी। जब यूट्रस में ये इम्प्लांट करता है तब यह हार्मोन रिलीज होता है और यह फिर यूट्राइन वॉल्स के थ्रू यूट्राइन ब्लड में चला जाता है। मदर ब्लड में जाने के बाद यह फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है और किडनी के थ्रू फिर आपके यूरिन में आता है। तो यह यूरिन में जब आप टेस्ट करते हैं, 2 ड्रॉप्स डालकर जब आप कार्ड टेस्ट करते हैं घर में, उसके अंदर आप यह हार्मोन ही डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो होता है आप एक हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं थ्रू यूरिन। तो कई बार रिसर्च से पाया गया है कि एम्ब्रियो बनने के 5 से 6 दिन के बाद ही यह टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। स्टडीज के में ये पाया गया है। और आपका जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के 8वें दिन भी यह टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। स्टडीज में एज अर्लीस्ट, मतलब जल्दी से जल्दी कब यह पॉजिटिव होता है उसके बारे में यह जानकारी है। ये स्टडीज में, रिसर्च में हमने पाया है। अब बात करते हैं कब आपको यह टेस्ट करना है, घर में आप कब यह टेस्ट कर पाएंगी। यह डिपेंड करता है आपके पीरियड्स कैसे हैं। आपका अगर पीरियड साइकिल रेगुलर है, अगर आपका नॉर्मल 28 डेज साइकिल है, तो जिस दिन आपका पीरियड मिस होता है उस दिन भी और उसके बाद आप यह टेस्ट कर सकती हैं और तब आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तब आपको सीरियल एस्टिमेशन करना पड़ता है, मतलब आपको रेगुलरली कुछ दिन छोड़ छोड़ के आपको यह टेस्ट करना पड़ेगा जब आपका पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है। क्योंकि जब पीरियड इरेगुलर रहते हैं तो कुछ साइकिल्स के अंदर तो अंडा बनता ही नहीं है, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं। कुछ साइकिल्स में डिलेड ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा देरी से निकलता है। तो जब अंडा देरी से निकलेगा तो यह हार्मोन भी देरी से ही बनेगा। उस केस पे आपको सीरियली कई दिन तक यह टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो जनरली 28 डे पे जब मिस हुआ है तब से भी आप अगर टेस्ट करेंगी तो कई केसेस में वह पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव यानी कि 2 लाइंस दिखाई देती हैं। अब आपको यह इम्पोर्टेंट बात यह भी जानना ज़रूरी है कि यह कब करना है आपको टेस्ट, दिन के किस टाइम पे करना यह ज़रूरी है। तो टाइम जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग सैंपल। अब क्यों बोलते हैं हम अर्ली मॉर्निंग सैंपल, क्योंकि सारा रात जब आप यूरिन इकट्ठा रहता है तो बीटा एचसीजी हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अधिक हो जाता है। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग में इसको टेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से टेस्ट रिजल्ट्स
काफ़ी क्विकली आ जाते हैं और सही आते हैं। अगर आप इसको दिन के किसी टाइम पे करेंगे तो बिकॉज ऑफ वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक, आपका जो कंटेंट है बीटा एचसीजी का वह कम हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा और उसकी वजह से कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो उसमें फेंट लाइंस आ सकती हैं, पर आप ऐसे किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग सैंपल। अब रीडिंग टाइम क्या होना चाहिए, मतलब आपने टेस्ट कर लिया, उसके विद इन 5 मिनट्स आपको जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वही रिजल्ट आपको पढ़ना होगा, वही रिजल्ट आपको रीड करना चाहिए, उसी से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर सिंगल लाइन आया है इसका मतलब प्रेगनेंसी नेगेटिव है, अगर 2 लाइन आया है तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी है विद इन 5 मिनट्स के अंदर। कई बार क्या होता है, जब पीरियड एक्सपेक्टेड डेट होती है तब कुछ हल्का सा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाता है, पेशेंट समझते हैं कि यह पीरियड ही आ गया है, पीरियड इंड्यूस करने की दवाई फिर वो लोग खा लेते हैं। पर कई बार क्या होता है कि यह जो ब्लीडिंग है वह पीरियड नहीं होके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। कई बार जब डिलेड ओव्यूलेशन होता है, एम्ब्रियो जब यूट्रस के अंदर लगता है तो एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। कई बार प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं लगती, ट्यूब्स में लग जाती है, ओवरीज में लग जाती है, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और वह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो उसके अंदर भी इरेगुलर स्पॉटिंग ऐसे हो सकती है ड्यूरिंग योर पीरियड टाइम। तो आप अगर पीरियड क्वांटिटी से कम अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको अवॉइड ना करें और प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और कंसल्ट करें, उसके बाद में आपका प्रॉपर आगे इलाज हो सकता है। तो आज हमने जाना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, कई सारे जो आपके कन्फ्यूजन्स थे, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात भी है, कई बार ये क्या होता है पेशेंट के पास फेंट लाइन आ जाती है, जो सेकंड लाइन है वह फेंट रहती है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है टेस्ट किट में कुछ खराबी हो, या फिर आपका एम्ब्रियो अभी वीक ही है, वो इतना हार्मोन ही रिलीज नहीं कर रहा है, या फिर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, काफ़ी अर्ली प्रेगनेंसी है, उसके अंदर भी आपका इमीडिएटली आपका जो रिजल्ट है वह पॉजिटिव नहीं आएगा। कई बार कुछ ट्रीटमेंट चल रहा होता है, मेडिसिन चल रही होती हैं, जैसे इकोस्प्रिन मेडिसिन है, उसकी वजह से भी आपका जो टेस्ट है उसमें फेंट लाइन आ सकती है। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, टिप्स हैं जिनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट टाइम आप जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपके कन्फ्यूजन सब दूर हुए होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।